केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपके केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। इसी कड़ी में मुंगेर जिला के नगर परिषद हवेली खड़गपुर के भावी नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी विनोद कुमार से खास बातचीत हुई है। आखिर बातचीत में क्या हुई है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। हम हैं मुंगेर जिला के खड़गपुर नगर परिषद में। नगर परिषद का चुनाव होना है। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज से नामांकन का भी शुरुआत हो चुका है। हम उसी कड़ी में हैं। हवेली खड़गपुर में पूर्व में मुख्य पार्षद रहे हैं। यहाँ से उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद कुमार जी। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार किन किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में आए हैं और चुनाव लड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव लड़ने का सर आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम पूर्व में अपने वार्ड का प्रतिनिधि कर चुके हैं। वार्ड पार्षद के रूप में लोगों ने आशीर्वाद दिया था हमारे वार्डवासी मतदाता मालिक। तो पूर्व में जो हम काम अपने वार्ड में किए, उसको देखते हुए पुनः जब आरक्षण के तहत या महिला सीट हो गई, तो लोगों ने हमारी पत्नी श्रीमती रूबी कुमारी को चुना वार्ड के रूप में। और वार्ड पार्षद रहते हुए उन्होंने अपने सूझबूझ से, अपनी कड़ी मेहनत से पार्षदों का दिल जीता और मुख्य पार्षद बन गई। यह एक तरह से कहा जाए कि कम समय के लिए रही, अल्पकालीन रही। लगभग 1 साल उनका कार्यकाल रहा। फिर हमारे यहाँ की कमेटी डिसॉल्व हो गई थी, चूँकि नगर पंचायत से नगर परिषद में अपग्रेड हो गया था। कोरोना काल के वजह से चुनाव नहीं हो पाई थी, तो फिर हमारी सरकार जो है हमारे ये कमेटी को डिसॉल्व कर दिया था। 1 साल के दरमियान सर कौन कौन सा कार्य हुआ? 1 साल के कार्य दरमियान जो कार्यकाल रूबी कुमारी का रहा, जिसमें हमने उनको अपने अनुभव का सहयोग किया, अपने अनुभव को साझा किया उनके साथ, उनको सहयोग किया। तो 1 साल के कार्यकाल में जो 2014 में हमारे यहाँ नगर विकास आवास विभाग के यहाँ से अलॉटमेंट आया था, उस पैसे को खर्च जो है कोई भी मुख्य पार्षद नहीं कर पा रही थी अपने शिथिलता के कारण। चूँकि पदाधिकारी सभी बढ़िया आते हैं, लेकिन मुख्य पार्षद अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से हमारे यहाँ काफ़ी योजनाओं का पैसा पेंडिंग था। तो रूबी कुमारी जब आई तो अपनी तेज तर्रार, अपनी सूझबूझ के वजह से हमारे यहाँ के पदाधिकारी से तालमेल बैठा के प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया, अपने यहाँ गरीबों के लिए रैन बसेरा का निर्माण कराया, अपने यहाँ जो 15 साल 17 साल से मुख्य सड़क सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, करीब उन्होंने 9 करोड़ रुपये का शिलान्यास 1 साल में। और माननीय उप मुख्यमंत्री उस वक्त तारकिशोर प्रसाद जी थे, जिसको उन्होंने मात्र 1 साल के दरमियान अपने विकास के कर्म को बढ़ाने के लिए आग्रहपूर्वक इस छोटी सी जगह खड़गपुर में 2 बार उनका कार्यक्रम करवाए, उनसे शिलान्यास करवाए, ताकि हमारे जनता को हर सुविधा मिले। लाइट मरम्मती का कार्य तेज़ी से हुआ। कूड़ा का जो अंबार लगा था, उसके संधारण के लिए उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, नया टेंडर किया। आज हमारा शहर साफ़ सुथरा है। यानी शहर को गंदगी मुक्त कराने में 100% इसका योगदान है, जो आज आपको शहर हमारा साफ़ सुथरा दिख रहा है। फिर हम लोगों ने इनके साथ मिलके कोरोना काल में लोगों का भरपूर सहयोग किया, स्वास्थ्य का ख्याल रखा, आइसोलेशन होम चलाए, गरीबों बेसहारों के लिए हम लोगों ने कम्युनिटी किचन का काम किया, और पूरे शहर को समय समय पे सैनिटाइज करना, ब्लीचिंग करवाना नगर पंचायत के द्वारा किया गया, जिससे कि हमारे नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं का एक विषय, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं इसको सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे पत्नी के द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए एक बार मतदाता मालिक हमें कह रहे हैं कि आप आइए और आप खड़गपुर के विकास की गति दीजिए। ये हमारी मुद्दा है। जनता की मांग पर आप फिर जी, जनता की मांग पे हम यहाँ खड़गपुर की सर मुख्य समस्या क्या है? खड़गपुर की मुख्य समस्याएं अभी यहाँ पे हम लोगों के यहाँ जो थोड़ा सा वार्ड से हट के
जो भौतिक बनावट से देखने के बाद प्रतीत होता है कि यह नगर पंचायत का अंग नहीं होना चाहिए था, वहाँ कुछ विकास कार्य अभी भी अधूरा है, समझे ना। और पीने का जो पानी है, हर घर नल जल में थोड़ी समस्या है। दूसरा है कि पूरे नगर क्षेत्र में किसी भी वार्ड में कहीं भी उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। विद्यार्थियों के लिए किसी भी जगह वाईफाई निःशुल्क मिले, वह पठन पाठन का मतलब उपयोग कर सके इंटरनेट के द्वारा, ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। पूरे शहर को एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर देखना चाहे तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग अथी हो, नगर पंचायत में हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हमारी माँ बहनें बाजार हाट जाती हैं, उनके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, ये सारी समस्याएं अभी है। जनता अगर आपको अपना मत देती है, अपना आशीर्वाद देती है, आप कौन कौन सा कार्य करेंगे अपने क्षेत्र के? जनता मतदाता अगर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है तो हम सबसे पहले तो अपने वार्ड मतलब पूरे खड़गपुर नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, और उनके विकास कार्य को उनके द्वारा ही हम पूछेंगे वार्ड सभा करके कि सबसे पहले आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो आप हमको कराइए, और हमारे शपथ ग्रहण के 3 महीना के अंदर आपकी जो सबसे प्रायोरिटी का काम हो, विकास का काम हो, वो हमसे आप कराइए, और फिर सेकेंडरी काम पे हम ध्यान देंगे। जनता के लिए सर मतलब जो भी काम है जी, आप जनता के लिए आप क्या सोचे हैं, कौन कौन सा काम आप करेंगे? जनता जानना चाहती है 10 काम जो आप करेंगे। जनता जानना हम बताएंगे कि जनता के लिए अगर हमें आशीर्वाद मिलती है तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो नए वार्डों का गठन हुआ है वहाँ का विकास क्या है, और उस जगह पे हम चाहेंगे कि वहाँ भी पीसीसी सड़क का निर्माण हो, ढक्कन रहित नाले का निर्माण हो, रोशनी की व्यवस्था हो, और सफाई की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। इसके बाद हम चाहेंगे कि सभी वार्ड में एक एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो, हर वार्ड में, और प्रत्येक 2 वार्ड पे एक स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण हो। ये सारा चीज़ आप करेंगे? ये सारा चीज़ हमारे थीम में है। एक और है कि हमारा जो खड़गपुर बाजार है, जो शहर है, यह काफ़ी खूबसूरत है, और हमारे शहर के बीचों बीच एक काफ़ी पुराना मनी नदी जो काफ़ी दिनों से प्रचलित मतलब काफ़ी कहा जाए हमारे पूर्वजों का धरोहर रहा है, उसकी जो दुर्दशा है हम उस पर भी फोकस करेंगे कि हम इनको बनारस के तर्ज पर इसकी सफाई कराकर, सीढ़ी घाट का निर्माण कराकर, छठवर्ती महिलाओं माताओं के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण कराकर, छोटे छोटे नदी किनारे पार्क और स्ट्रीट लाइट का स्थापित करके हम चाहेंगे कि शहर को पूरी बनारस के तर्ज पे जो है हम इसको सौंदर्यीकरण करें। सर शिक्षा के लिए आपने क्या सोचा है? शिक्षा के लिए जितना भी प्राइमरी स्कूल है हमारे नगर क्षेत्र में, पहले तो हम देखेंगे कि उसका जो प्राइमरी स्कूल में कोई कमी हो, शिक्षक का, शिक्षिका का, शौचालय का, पेयजल का, उसको हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उपलब्ध करवावें, सारा सिस्टम में ला दें। इसके अतिरिक्त अगर हमको लगे कि नगर से भी शिक्षा का कोई केंद्र खोला जाए तो हम सबसे पहले उसी को प्राथमिकता देंगे। साफ सफाई की एक गंभीर समस्या जी, नगर परिषद साफ सफाई हो, सभी वार्ड स्वच्छ हो, इसके लिए क्या करें? साफ सफाई एक गंभीर समस्या पहले थी, चूँकि हम घर कचरे का कलेक्शन होता है उसके लिए व्यवस्थित मतलब व्यवस्था किया गया है। हमारे यहाँ जितने भी सुपर हैं वो 2 शिफ्ट में काम करते हैं। कोई भी नाली का सफाई जो अगर 7 बजे सुबह होती है तो 12 बजे उसको उठा लिया जाता है। कचरे का संग्रहण जहाँ करना है, जहाँ कंपोस्ट बनाना है, उसका भी निर्माण हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि इसी को और विस्तृत रूप में और बढ़िया विस्तृत रूप में बढ़ाकर और लोगों को बढ़िया सुविधा उपलब्ध कराएं। सीसीटीवी कैमरा लगाने की कोई व्यवस्था? सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्था होती है कि हम लोग जिस हाउस के मेंबर होते हैं, हमारे यहाँ हम अपने पब्लिक का जो टैक्स लेते हैं उस टैक्स को अपने पब्लिक पे हाउस के अनुसार खर्च कर सकते हैं।
तो हमारे पब्लिक जो हैं, हमारे जो मतदाता भाई हैं, हमारे भाई बंधु जो नगर परिषद क्षेत्र में हैं, तो हमें कभी ऐसा लगा है कि रात के अंधेरे में जहाँ रोशनी की व्यवस्था नहीं हो, कभी लाइन कट गया हो, इस सब स्थिति में भी बहुत तरह की बातें होती है। तो अगर कहीं से भी लाइन का बैकअप हो और सीसीटीवी कैमरा लगा हो, तो हम अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में कुछ सहयोग कर सकते हैं। आवास बोला जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाँ। कैसे कितने लोगों को दिलाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना चूँकि हमारे यहाँ 5 साल से चल रही है और हम लोगों ने काफ़ी लोगों को, जो बेघर लोग हैं जिनका कच्चा का मकान है, उनका सर्वे करा के और डिमांड करते हैं सरकार से कि हमारे यहाँ इतने घर कच्चे हैं, इतने गरीब परिवार हैं, और उनका जो अलॉटमेंट आता है तो फिर हम लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करके उनको निःशुल्क सेवा भाव से हम लोग मकान बनाने में सहयोग करते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमारे व्यवहार से, हमारे कार्यकुशलता को देखते हुए, हमारे विकास की भूख को देखते हुए मतदाता भाई एक बार पुनः हमको सेवा का मौका दें और अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम उनके बीच खड़ा होकर उनका सेवा कर सकें। प्रचार के लिए आप जाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? जी, बहुत आराम महसूस होता है। लोगों के द्वारा बहुत आदर दिया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से बैठाया जाता है। क्या कहते हैं जनता? जनता तो कहती है कि आप जो एक मतलब अल्पकालीन समय में मुख्य पार्षद पद का आपको जो अधिकार मिला, उसमें जो आपने विकास किया, आज तक खड़गपुर में अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।